हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग और आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी हमें दिल्ली से विजय ने भेजी है। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा दोस्तों। मेरा नाम विजय है और आज की कहानी हम चार दोस्त की है। यह बात तब की है जब हम चार दोस्त ऑडिशन के लिए लक्ष्मी नगर गए हुए थे। हम हमेशा ऑडिशन के लिए एक दिन पहले ही चले जाते थे जब भी हमें ऑडिशन देना होता था, ताकि नंबर जल्दी आ सके। पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दी, क्योंकि जहां ऑडिशन हो रहा था लक्ष्मी नगर में, वह सोसाइटी में था। पर वहाँ कंप्लेन की वजह से पुलिस आ गई और ऑडिशन को पोस्टपोन कर दिया गया। फिर हम चार दोस्तों ने घर जाने का सोचा। यह बात तब की है जब दिल्ली में ना तो ओला उबर चलते थे और ना ही मेट्रो चलती थी। रात का समय था, ऑटो भी मिलने में मुश्किल हो रही थी। हमें वहाँ से अब पैदल ही घर आना पड़ा। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, पर चलते चलते रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई। पर वह देखने में शरीर से इंसान पर शक्ल से कुछ और ही लग रही थी। हम चारों दोस्त मस्ती में थे। एक फ्रेंड ने उस बुढ़िया का मजाक उड़ा दिया और हम सब हंसने लगे। उसके बाद एक काला कुत्ता हमारे पीछे आ गया। किसी ने नोटिस नहीं किया, पर मैंने किया। जब मैंने अपने फ्रेंड को इस बारे में बताया कि यह उस टाइम से ही हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो फ्रेंड्स ने बोला, कोई नहीं, कुत्ता ही तो है, क्या हुआ। पर मैं समझ गया था यह कुत्ता नहीं, कुछ और है। उसके बाद उसका शरीर अलग अलग रूप लेने लगा और उसकी आंखें भी चमक रही थी। वह कुत्ता बीच बीच में भौंक भी रहा था। हम सब समझ गए थे उस बुढ़िया का मजाक बनाया था, इसलिए यह सब हो रहा है। पर सब कुछ समझने के बाद भी हम रुके नहीं, बस आगे चलते रहे। पर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि हम कहीं से भी जाएं पर एक ही जगह पर आ रहे थे, वो था शमशान। कभी इधर से जाते तो कभी दूसरी साइड से जाते, फिर भी घूम फिर कर हम शमशान ही आ जाते। फिर सोचा, लगता है आज हम सबका आखिरी दिन है। चलते चलते हमने रोड के साइड एक बहुत ऊंची दीवार देखी। मैंने कहा, अब जैसे ही मैं बोलूं, तुम सब भाग के वह दीवार पार कर लेना। फिर देखते हैं यह कुत्ता कैसे हमारा पीछा करता है। पर जैसे ही हम भागे और उस दीवार से उतरने ही वाले थे कि देखा वह कुत्ता हमसे पहले ही दीवार के उस पार आ गया। फिर मैंने सोचा, ऐसे तो यह हम सबको मार डालेगा। फिर मैं अपने दोस्तों से बात करने लगा। मैं देख तो उस कुत्ते की आंखों में ही रहा था, पर बात अपने दोस्तों से ही कर रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, पर मैं बातें तुम सबसे कर रहा हूँ। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर रहूँगा, उसी वक्त तुम सब एक एक करके चले जाना। जैसे मैंने कहा, मेरे एक एक करके दो दोस्त निकल गए। जब आखिरी दोस्त को कहा तो वह बोला, सब चले गए हैं, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो यह तुझे मार देगा। पर मैं हिम्मत बनाकर बोलता रहा, तू जा, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलते ही मेरा दोस्त भी वहाँ से चला गया। दिसंबर का समय था, शमशान के पास रात 3 बजे मैं अकेला और मेरी मौत मेरे सामने थी। पर ना जाने कहाँ से वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी मदद करो। उस बंदे ने कहा, तुम जाओ, यह कुत्ता अब कुछ नहीं करता। उसके बोलते ही मैं भी वहाँ से भाग गया और भागते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वहाँ वह कुत्ता था और ना ही वह आदमी। वह आदमी भगवान के रूप में आया और हम सबको बचा लिया। पर इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों,
यह कहानी हमें विजय ने भेजी है दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। बात उस समय की है जब मैं करीब 9-10 साल का था। अक्सर अपने गांव जाया करता था। गांव में जाकर मुझे अजब ही खुलेपन का एहसास होता था। खुली हवा, खुली रेत वाली गलियां, तब पक्की सड़कें नहीं होती थी। मम्मी और दादी के मना करने पर भी मैं अक्सर अकेली ही खेतों की तरफ निकल जाता था। तो कभी नहर की ओर, रास्ते में मिलते लोगों से राम राम करता जाता। कोई अपनी बकरियां चलाने ले जाता तो कोई अपनी गायें भैंसे। रास्ते में जो गलियों के किनारे झाड़ियां लगी हुई होती थी, उनमें लगे हुए फूलों को तोड़कर गुलदस्ता बना लेता। एक अलग ही सुख होता है। ऐसी स्वतंत्रता में कोई बंधन नहीं, बस हम ही खुद के राजा हैं। कभी कभी तो मैंने सांप को भी सरसराते हुए देखा था। मैं अक्सर अकेली ही खेत में चला जाया करता था, लेकिन रास्ते में कोई एक बहुत ही पुराना राजा महाराजाओं के समय का एक छोटा सा मंदिर एक बड़े से बरगद के पेड़ के बगल में था। वहीं एक कुआं भी था। मैं कभी भी उस जगह नहीं गया था, क्योंकि घर से निकलने के पहले वहां ना जाने की हिदायत दी जाती थी। मैंने सबसे पूछा भी, क्यों वहां कोई क्यों नहीं जाता? तो दादी माँ बोली कि पुराने लोग बताते हैं कि राजा ने एक निर्दोष मजदूर को वहां पर तलवार से मार दिया था। फिर उसकी पत्नी ने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से वो भूत बनकर सबको सताती है और कई लोगों को उस आत्मा ने सताया है। इसलिए तू भी वहां कभी मत जाना। लेकिन मैं तो ठहरा जिज्ञासु बच्चा, मुझे तो सब जानना था। आखिरकार मैं एक दिन निकला तो खेतों के लिए था, पर उस जगह जाकर मेरे कदम रुक गए। मैंने इधर उधर सरसरी निगाहें डाली कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और जब मुझे यकीन हो गया कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मैं उस मंदिर की तरफ निकल गया। मैंने जाकर देखा, बहुत ही छोटा सा मंदिर और अंदर शंकर जी की पिंडी थी। बस चारों दिशाओं में दरवाजे थे, वो भी बिना दरवाजों के, और उस मंदिर में सिर्फ 2 लोग ही खड़े हो सकते थे, वो भी झुककर, क्योंकि सीधे खड़े होने पर मंदिर की छत खोपड़ी से टकरा जाती होगी। क्योंकि मैं उस समय लंबाई में छोटा था तो ठीक से खड़ा हो पा रहा था। मैंने पिंडी के पैर छुए और कुएं की ओर गया। वहाँ मैंने देखा कि एक जगह पर नारियल, सिंदूर, लाल चुनरी और लाल चूड़ियाँ पड़ी हैं। मैंने उन्हें हाथ लगा दिया, फिर कुएं में झांकने लगा, और जैसे ही कुएं में झांका, ऐसा लगा कि कुएं से मुझे किसी ने बहुत जोर का धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने फिर झांका, मेरे साथ फिर वही हुआ। अब तो मैं डर के मारे दौड़कर खेत वाले रास्ते पर आ गया। तभी वहाँ एक बकरी आई, मेरे साथ साथ चलने लगी। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे साथ तो बकरी चल रही है, लेकिन उसकी परछाई तो एक औरत की तरह लग रही है। मैंने तेज चलना शुरू कर दिया, वो बकरी भी तेज चलने लगी। फिर मैंने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, उस बकरी ने भी भागना शुरू कर दिया। मैं भागता रहा, लेकिन रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था, ना ही खेत दिख रहे थे। फिर अचानक से मेरे चाचा मिल गए। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, क्यों रो रहे हो, कहाँ भागा चला जा रहा है? तब मैं रुका और कहा, चाचा वो बकरी। चाचा ने पूछा, कौन सी बकरी? मैंने कहा, जो मेरे पीछे पड़ी है। उन्होंने कहा, दिन में सपना देख रहा है पगले। फिर मैं चुप हो गया। मुझे लगा चाचा को नहीं बताना चाहिए कि मैं मंदिर गया था। चाचा बोले, चल घर चलते हैं। मैं भी घर ही जा रहा था और मैं उनके साथ घर आ गया। गांव में उस समय बिजली नहीं होती थी, या तो लालटेन का उजाला होता था या तो गोरा पत्थर के बनी डिबरी की हल्की रोशनी। उस समय घर भी बड़े ही होते थे। अगल बगल खपरैल छाई हुई कोठरियाँ बनी होती थी और बीच में कच्चा आंगन, जहाँ कच्चे चूल्हे पर माँ और चाची खाना बनाया करती थी। तभी दादाजी बाहर से आए और बोले, बेटा मेरी सदरी और साफ कुर्ता तो उठा ला भीतर वाली कोठरी से। मैं बोला, ठीक है दादाजी। मैं डिबरी लेकर कोठरी के अंदर गया
और खूंटी से टंगे कपड़े मैंने जैसे ही उठाए, वहाँ एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल काले चेहरे वाली। मैं देखकर चीखा और बाहर की ओर भागा। सब डर गए कि मुझे क्या हुआ। फिर मैंने दादाजी से दिन वाली सारी घटना बता दी। दादी सब समझ गई कि क्या करना है। दूसरे दिन दादी ने सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी और नारियल खरीदा और मेरे साथ उसी स्थान गई। मुझसे वो सब सामान चढ़वा कर बोली कि कहो माता मुझे माफ़ करो, मैं कभी भी आपके कुएं पर कदम नहीं रखूँगा। और मैंने ऐसा ही किया। शायद वो नाराज़ हो गई थी जो उस कुएं में रहती थी। फिर उस दिन के बाद आज तक उस कुएं के पास मैं कभी नहीं गया और ना ही वो फिर मुझे कभी दिखी। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची घटना है। जिसने भी मुझे ये कहानी भेजी है वो इस लड़के के पापा ने मुझे भेजी है। उन्होंने मुझे इस लड़के का नाम, स्थान, हर एक चीज़ बताने के लिए मना किया है। बस उन्होंने मुझे आप सभी के पास अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए बोला था। मैंने वो अपना काम कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। रीना, संजना, दीपा और पूजा चारों बहुत अच्छी दोस्त हैं। हमेशा साथ साथ ही रहती हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि वे मिले बिना नहीं रहती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, चारों घर में रहकर पक गई। लेकिन करे तो करे भी क्या, मगर फिर भी वे किसी न किसी तरह बातें करती, कभी वीडियो चैट से तो कभी चैटिंग और कभी घंटों वॉइस चैट। तीनों का ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर ही बीतता। लेकिन पूजा को हॉरर फिल्में देखना और किताबें पढ़ना और हर रोज़ कुछ नया करने में मज़ा आता था। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जो कि ब्लडी मैरी के बारे में था। उसने और कई जगह पर भी ब्लडी मैरी के बारे में पढ़ा और सुना था। उसने अपनी बाकी फ्रेंड्स यानी दीपा, संजना और रीना को ब्लडी मैरी के बारे में बताया। चारों वीडियो चैट पर कॉन्फ्रेंस में बातें कर रही थी। पूजा ने कहना शुरू किया, हाय फ्रेंड्स, कुछ नया हो जाए। लॉकडाउन में पक गए हैं, कुछ नया इंटरेस्टिंग करते हैं। बोलो तुम लोग क्या कहते हो। तभी रीना बोली, क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर तो आ जा सकते नहीं, अब घर में बैठकर क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। दीपा, और हाँ, वीडियो मिक्सिंग के बारे में मत कहना, बहुत कॉमन हो गया है, सभी यही कर रहे हैं। पूजा बोली, अरे नहीं, यह सब नहीं, इससे भी अलग कुछ इंटरेस्टिंग नया। बोलो तुम तैयार हो। रीना बोली, अब तुम बताओगी भी कि आखिर करना क्या है। सभी ने पूजा से एक साथ सवाल किया। पूजा बोली, तुमने ब्लडी मैरी के बारे में सुना है। रीना बोली, नहीं। संजना बोली, हाँ मैंने सुना है, वही ना जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि रात को 2 से 3 बजे के बीच अंधेरे में आईने के सामने खड़े रहकर 3 बार उसका नाम पुकारने पर वो सामने आ जाती है। पूजा बोली, हाँ वही। दीपा बोली, व्हाट गाइज, यह सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूजा बोली, अब ये तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पर हम ट्राई करके देख सकते हैं। रीना, नो नो नो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दीपा हंसते हुए बोली, क्यों, तुझे डर लग रहा है। पूजा और दीपा दोनों एक साथ हंसने लगती हैं। संजना बोली, सुनो सुनो गाइज, वैसे है तो इंटरेस्टिंग, बट रीना का कहना भी गलत नहीं, हमें यह सब खुद पर ट्राई नहीं करना चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पूजा बोली, अरे गाइज, तुम लोग यूं ही डर रहे हो। ऐसा करते हैं, जब हम रात को उसे बुलाएंगे तो सभी वीडियो चैट के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ओके, सभी मान जाते हैं, पर रीना थोड़ी डरी हुई होती है। पूजा बोली, कम ऑन रीना, तू बिल्कुल डर मत, हम सब है ना। ओके, तो आज रात 3 बजे हम सब अपने अपने कमरे में ऑनलाइन आकर अंधेरे में आईने के सामने ब्लडी मैरी का नाम पुकारेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि चारों ने तय किया था, ठीक रात को 3 बजे जब चारों के परिवार वाले सो रहे थे, वो चारों ऑनलाइन आ गई और एक दूसरे को तैयार होने के लिए कहा। पूजा बोली, सभी अपना अपना मोबाइल ऐसी जगह सेट कर दें जहाँ से हमें आईना
और अपनी दोनों की पिक बराबर दिखाई दे। फिर रूम की लाइट बंद कर दें और आईने के सामने आकर ब्लडी मैरी को पुकारेंगे। ओके, सब रेडी है ना? रीना बोली। पूजा यार एक बार फिर सोच ले, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। संजना, अब जो भी होगा देखा जाएगा। चलो गाइस, अब सब लाइट्स ऑफ करो। सबने लाइट्स ऑफ कर दी। रीना बहुत डरी हुई थी, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। चारों अपने घर के आईने के सामने आ गए और पहली बार ब्लडी मैरी पुकारा सबने। ब्लडी मैरी सामने आओ। पूरे कमरे में सन्नाटा था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद सभी नॉर्मल हो गए। पूजा ने कहा, देखा गाइस, कुछ नहीं हुआ ना? तभी दीपा बोली, अभी एक बार ही पुकारा है, चलो अब दूसरी बार पुकारते हैं। सभी साथ में, ब्लडी मैरी सामने आओ। रूम में अभी भी सन्नाटा था, तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। पूजा बोली, गाइस डरना मत, सिर्फ हवा चल रही है। चलो अब आखिरी बार फिर से पुकारते हैं। लेकिन अब अंदर से तीनों बहुत डरी हुई थी। कप कपाते होठों से ब्लडी मैरी सामने आओ। कुछ देर सन्नाटे के बाद अचानक पूरे कमरे की चीज़ें इधर उधर होने लगी और सभी का संपर्क भी टूट गया था। चारों बहुत डर गई थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। चारों ने आईने में देखा तो एक बहुत ही डरावनी डायन, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, वह उस आईने में थी। चारों उसे देखकर बेहोश हो जाती हैं। सुबह चारों अपने रूम में बेहाल अवस्था में मिली। चारों अपने दिमाग का संतुलन खो चुकी थी। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तीनों, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो को पूरा देख लेते हो और ना ही लाइक करते हो और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो अब फिर से मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आप सभी को भी अपनी कहानी भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।